हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, उसी को जो मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक जो चल रहा था उसी को अब हम आगे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोर्स है, माइक्रोवेव सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोवेव सोर्स है। मैंने जैसे आपको बताया आयत लाइन जो कि सोर्स, ठीक है, कनेक्टेड है। ये AI है, इंसिडेंट पावर। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये A1 इंसिडेंट पावर है, B1 क्या रिफ्लेक्टेड पावर। दूसरी वाली लाइन में देखेंगे, फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन में A2 इंसिडेंट पावर, B2 रिफ्लेक्टेड पावर, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमने मान लिया कि ये AN इंसिडेंट पावर है और BN क्या है रिफ्लेक्टेड पावर। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा या मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोड कनेक्टेड है और ये क्या है सोर्स। ठीक है, आयत लाइन है सोर्स से कनेक्टेड। तो लोड, ये लोड इम्पीडेंस और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो जब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। तो यदि लोड इम्पीडेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है तो उस समय क्या होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर। तो यदि रिफ्लेक्शन 0 हुआ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो रिफ्लेक्टेड पावर क्या हो जाएगी 0, यानी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यही है, यदि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 है इसका मतलब क्या है कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो वो कब कंडीशन होती है जब ZL इक्वल टू Z0, मैच की कंडीशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ZL इक्वल टू Z0, लेकिन ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। ठीक, तो ये मिसमैच कंडीशन है, तो ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। तो इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ZL इज नॉट इक्वल टू क्या है Z0। यदि ZL इक्वल टू आपका Z0 होता तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन 0 हो जाता। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अब मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम। ठीक है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो BI इक्वल टू SI1 A1 प्लस SI2 A2 प्लस SI3 A3 प्लस डॉट 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 SIN AN। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1 से N तक है। अब हमने क्या कर दिया, I की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो B1 हो गया, यहाँ भी रख दिया, तो S11 हो गया इंटू A1 प्लस I की वैल्यू 1 है S12 इंटू A2 प्लस S13 इंटू A3 प्लस डॉट 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 प्लस S1N इंटू AN। फिर हमने I की वैल्यू क्या कर दिया, इसमें 2 रख दिया, तो B2 हो गया इक्वल टू S21 इंटू A1 प्लस S22 इंटू A2 प्लस S23 इंटू A3 प्लस डॉट 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 S2N इंटू AN। अब हमने I की वैल्यू क्या कर दिया, N रख दिया, तो डॉट 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 BN इक्वल टू क्या हो जाएगा SN1 इंटू A1 प्लस SN2 इंटू A2, यहाँ पे रखते जा रहे हैं। ठीक है, SN3 इंटू A3 प्लस डॉट डॉट I की वैल्यू है SNN इंटू AN। ये आ गया अगला इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अब मैट्रिक्स फॉर्म में यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा B1 B2 डॉट 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 BN, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ B1 B2 डॉट 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 BN। यहाँ पे क्या हो जाएगा S11 S12 S13 डॉट 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 S1N, S21 S22 S23 डॉट 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 S2N डॉट 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 यहाँ पे SN1 SN2 SN3 डॉट 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 SNN। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैट्रिक्स A1 A2 डॉट 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 AN। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स B इक्वल टू स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ A इंटू मैट्रिक्स ऑफ A। B क्या है आउटपुट और A क्या है इनपुट और S क्या है स्कैटरिंग आपका पैरामीटर। तो A एज
इनपुट्स टू पर्टिकुलर पोर्ट्स। एक ये क्या है यहाँ पे, इनपुट है पर्टिकुलर पोर्ट्स पे, जो कि मैंने आपको बताया। बी क्या है, बी एस आउटपुट्स ऑफ वेरियस पोर्ट्स, ठीक है। अब एस आई जे क्या होगा, एस आई जे जो यहाँ पे होगा वो होगा स्कैटरिंग कोफिशिएंट ड्यू टू इनपुट एट ith पोर्ट एंड आउटपुट टेकिंग एट jth पोर्ट। यानी एस आई जे का मतलब आई जे, तो स्कैटरिंग कोफिशिएंट किसके कारण है, इनपुट एट ith पोर्ट, यानी ये हो गया इनपुट, एंड आउटपुट टेकिंग एट jth पोर्ट। तो आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, जे से, ठीक। इसके बाद एस आई आई को हम क्या डिनोट करते हैं, पावर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द जंक्शन। तो पावर जो रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से, जंक्शन से, तो पावर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द जंक्शन इनटू ith पोर्ट व्हेन इनपुट पावर इज अप्लाइड एट द ith पोर्ट इटसेल्फ। तो पावर जो रिफ्लेक्ट हो रही है जंक्शन से वो किस में, ith पोर्ट में, और जब इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, ith पोर्ट के द्वारा खुद से, ठीक है। तो ith पोर्ट इटसेल्फ। अब इसके बाद आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एस मैट्रिक्स की हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज़ होंगी आप, ठीक है, आगे, जो कि आपको जितने भी वेवगाइड टी जंक्शन पढ़ना है, ठीक। पहला है, आप देख सकते हैं एस स्क्वायर मैट्रिक्स एस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस, सॉरी जो एस है, एस मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो जो एस मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। यानी कि मान लीजिए यदि हम n की वैल्यू 3 मान लें तो 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा, ऑर्डर 4 होगा तो 4 क्रॉस 4, ठीक है। तो जितने इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट होंगे, उसका ये भी मतलब है, ठीक है। तो पहला हो गया एस मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। दूसरा है एस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एस आई जे इक्वल टू एस जे आई, यानी S12 इक्वल टू S21, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो होगी एस मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी S इंटू एस कॉन्जुगेट इक्वल टू आई। तो एस का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिटरी, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। आगे देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच टर्म्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच टर्म्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट है, दैट इज समेसन I1 से n एस आई के इंटू एस आई जे कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 फॉर k इज नॉट इक्वल टू j, और k की वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 n, और j की वैल्यू भी क्या है 1 2 3 डॉट 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 n। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्योंकि देखिए समेशन है तो सम होगा, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी रो या कॉलम, कोई रो ले लें हम या कॉलम ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, एस आई की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आई तो आपका कॉमन हो सकता है, लेकिन जे इक्वल टू नॉट के। तो जैसे आई हमने लिया S12 इंटू S1, ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, 1 1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, फिर प्लस ऐसे हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, S13 इंटू S12, ठीक है, और प्लस ऐसे हम करते जाएं तो वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन हमें देखना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी और एस मैट्रिक्स का।